डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमारे पास है हाई वोल्टेज लैब का इंट्रोडक्शन। हाई वोल्टेज लैब में हम 3 किस्म के एक्सपेरिमेंट जो हैं वो कर सकते हैं। पहला टाइप का एक्सपेरिमेंट जो है वो एसी सेटअप पे होता है, ठीक है। दूसरा जो है वो हमारे पास डीसी पे है, और तीसरा टाइप का एक्सपेरिमेंट जो हम इम्पल्स पे कर सकते हैं। तो अगर हम एसी की बात करते हैं तो एसी में हमारे पास 100 केवी का सेटअप है, जिसकी आउटपुट या रेटेड वोल्टेज जो है वो 100 केवी आरएमएस होती है, और रेटेड आउटपुट कंटिन्यूस जो है हमारे पास 5 केवी तक है कंटिन्यूस, और 7.5 केवी तक जा सकती है फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे यहाँ सेटअप 350 हर्ट्ज है, और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस वोल्टेज जो है इसमें 5% होती है अप्रॉक्सीमेटली विद रिस्पेक्ट टू रेटेड कंटिन्यूस केवी है। अब आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें बताता चलूँ, आप लोग दिमाग में सोच रहे होंगे तो यार हमारे पास 100 केवी जो है यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, तो हम इसे अपना पावर सिस्टम तो क्यों नहीं ऑपरेट कर सकते, या पावर सिस्टम को एनर्जाइज क्यों नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, 100 केवी का सेटअप तो है, लेकिन इसके जो वोल्टेज जो करंट्स हैं इसमें मिली एम्पेयर्स में होते हैं। तो इतने हाई वोल्टेजेस बेसिकली यूज़ होते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पज़। आप हाई वोल्टेजेस तो यूज़ करते हैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, और टेस्टिंग के दौरान जो करंट होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 केवी। अगर आप इसमें पावर के फार्मूले से करंट निकालें तो वो मिली एम्पेयर्स में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर करनी चाहिए थे। वोल्टेजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, 100 केवी है, लेकिन जो करंट है यहाँ पे वो बहुत कम होता है, आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट है हमारे पास डीसी टेस्ट सेटअप। डीसी टेस्ट सेटअप में बेसिकली हमारे जो नो लोड रेटेड आउटपुट वोल्टेज है, पॉजिटिव पोलैरिटी थी 140 केवी तक जा सकती है, और नेगेटिव पोलैरिटी जो है वो 140 केवी है, ठीक हो गई। मींस 140 केवी तक ये जो हमारा टेस्ट सेटअप जो है वो यहाँ पे ऑपरेट कर सकता है। इसी तरह जो रेटेड कंटिन्यूस करंट होगा डीसी के केस में वो 15 मिली एम्पेयर्स में है, और रिपल्स जो हैं इसमें, या रिपल जो जनरेट हो सकते हैं वो लेस देन 3% एट रेटेड करंट एंड द वोल्टेज। मीन्स अगर रेटेड करंट हो और रेटेड वोल्टेज हो तो उसमें 3% से लेस रिपल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 140 केवी का इम्पल्स टेस्ट सेटअप। अब यहाँ पे इम्पल्स थे, आपको कुछ एक्सपेरिमेंट भी करवाए जाएंगे एंड में, ठीक है। अब इम्पल्स का बेसिकली यहाँ पे मेन मकसद जो है वो टेस्टिंग पर्पज़ है, और अगर आप देते हैं तो मैक्सिमम चार्ज एंड वोल्टेज जो है इम्पल्स के लिए वो 140 केवी है। और इम्पल्स के लिए कैपेसिटर्स भी आपको लाजमी ज़रूरत होती है, जिनको आप बोलते हो इम्पल्स कैपेसिटेंस। तो हमारे पास 3 किस्म के इम्पल्स कैपेसिटेंस है यहाँ पे, जो एनर्जी स्टोर कर सकते हैं और इम्पल्स जनरेट करने में मदद देते हैं। तो उसमें जो हमारे पास एक इम्पल्स कैपेसिटर है उसकी जो वैल्यू है वो 25,000 पिको फैरड है, जो तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है 245 जाउल्स। दूसरा जो इम्पल्स कैपेसिटर है वो है 50,000 पिको फैरड, और उसकी एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो 490 जाउल्स। तीसरा इम्पल्स कैपेसिटर जो है वो है 100,000 पिको फैरड, और उसकी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो 980 जाउल्स है। इम्पल्स कैपेसिटर या इम्पल्स सेटअप जो है उसके स्टेजेस हमारे पास यहाँ पे 1 है, और मीन्स 8 स्टेजेस तक ऑपरेट कर सकता है। ये 2 स्टेजेस पे भी हो सकते हैं, 3 स्टेजेस पे भी हो सकते हैं। ये कैसे होते हैं ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसी वीडियो में आपको शो करूँगा। अच्छा, एफिशिएंसी की अगर बात करते हैं तो इम्पल्स टेस्ट सेटअप की एफिशिएंसी जो है वो 92% है, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये तो था हमारा बेसिक टेस्ट सेटअप के बारे में आपको डिस्क्राइब करना, आपको बताना था कौन कौन से टेस्ट सेटअप यहाँ पे हाई वोल्टेज लैब में अवेलेबल है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूँ, हाई वोल्टेज लैब में जो भी आप ऑपरेटर्स स्टडी करेंगे देखेंगे, उसका जो नाम है वो, उसकी जो टैगिंग हुई है वो तो किस तरह हुई होगी, HV91, ठीक है। HV91 सब में होगा, आधे 03, 04, 05 एंड सो ऑन, इस तरह के जो डिफरेंट नंबर्स हैं वो टैगिंग की गई है। तो बेसिकली HV91 जो है वो सब में कॉमन है। अब जैसे थे ये हमारा कंट्रोल डेस्क है, ठीक है। ये कंट्रोल डेस्क, यहाँ से हम सारा ऑपरेशन जो है वो कंट्रोल करते हैं, वोल्टेजेस तो कंट्रोल करते हैं, और स्फेयर डेप्थ का जो डिस्टेंस है वो कंट्रोल करते हैं, मींस। और इस ट्रेनर को ऑन ऑफ जो है वो सारा यहाँ से दिया जाता है।
इसकी रियल टाइम में भी आपको मैं पिक्चर जो है एंड में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अच्छा, अब ये जो हमारा कंट्रोल डेस्क है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा स्टडी करें, इसका नाम है HV9103। इसकी जो सप्लाई वोल्टेज है वो है 230 वोल्ट, 50 और 60 हर्ट्ज तक ऑपरेट हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर एक रेगुलेशन ट्रांसफार्मर होता है, रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर, जिसकी वैल्यू जो है वो 5 kVA कॉन्टीन्यूसली प्रोवाइड कर सकता है। अब इस कंट्रोल डेस्क के अंदर बेसिकली एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा है, जिसकी वाइंडिंग जो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स जो आप चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ऑन रिक्वायरमेंट। अब बेसिकली इस ट्रांसफार्मर की इनपुट जो है वो सिंपल वापडा थी वोल्टेज हैं जो होते 220 वोल्ट हैं, और इस ट्रांसफार्मर ये जो यहाँ कंट्रोल डेस्क के अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसकी इनपुट सिंपल वापडा थे 220 वोल्ट हैं, और उस ट्रांसफार्मर के आउटपुट जो है वो मल्टी वाइंडिंग्स हैं। मींस आप उस पे नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करने से आपको आउटपुट पे 0 से 230 वोल्ट तक एसी मिल सकती है, ठीक है। और 5 kVA कॉन्टीन्यूसली आपको मिल सकता है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, तो ये जो इस ट्रांसफार्मर, ये जो कंट्रोल डेस्क के अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसकी वाइंडिंग आप चेंज कर सकते हैं, इसकी आउटपुट का जो 0 से 230 वोल्ट जो यहाँ पे मेंशन है, ये बेसिकली 0 से 230 वोल्ट एसी इनपुट है किस चीज़ की, इस टेस्टिंग ट्रांसफार्मर की, ठीक है। मींस ये जो 0 से 230 वोल्ट एसी है वो इनपुट है इस टेस्टिंग ट्रांसफार्मर की, और इसकी टेस्टिंग ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो बेसिकली आपको केवीज़ में हाई वोल्टेजेस मिलते हैं। अब कंट्रोल डेस्क के बाद हम बात करते हैं टेस्टिंग ट्रांसफार्मर की। इसका अगर टैगिंग आप देखते हैं तो आपके पास HV9105 है, ठीक है। इसकी जो रेशो है वो आपके पास 2x220 वोल्ट और 100 kV इसकी आउटपुट है, ठीक है। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो 0 से 230 वोल्ट तक जो इनपुट है वो मिलती है इसको। मीन्स इसकी प्राइमरी जो है वो बेसिकली 2x220 वोल्ट तक वेरी कर सकती है, ठीक है। और इसकी जो आउटपुट है वो 100 kV तक जा सकती है। अच्छा, रेटेड कॉन्टीन्यूस करंट की तरह बात करते हैं तो 11.4 एम्पेयर या 50 मिली एम्पेयर्स तक ये करंट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। आउटपुट अगर आप बात करते हैं पावर की केस में तो आपके पास 5 kVA और 10 kVA तक भी जा सकती है। फॉर 60 मिनट तक आप इससे 5 kVA तक और या 10 kVA तक ले सकते हैं। और इस टेस्टिंग ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट है वो AC है, और इम्पीडेंस वोल्टेज जो है वो 4% होती है और अप्रॉक्सीमेटली फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज भी हो सकता है, 60 हर्ट्ज भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द आपका पावर सिस्टम जो है तो इतने हर्ट्ज पे ऑपरेट हो रहा है। और अगर पार्शियल डिस्चार्ज लेवल की बात की जाए तो 100 kV होता है लेस देन 3 पिको कूलम में। इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स हैं कंट्रोल डेस्क के अंदर ये माउंट होते हैं, ठीक है। इसमें पीक वोल्ट मीटर है जिसका टैग नंबर है HV9150। इससे जो डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पे मेंशन है। इसी तरह इम्पल्स वोल्ट मीटर को इम्पल्स वोल्ट मीटर है हमारे पास, उसका टैग नंबर 9152 है और उसकी स्पेसिफिकेशन ही आपके सामने देवन है। DC वोल्ट मीटर HV9151, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपके सामने देवन है। फिर ये ट्रेजरिंग डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। ट्रेजर डिवाइसेस का जो टैग नंबर है वो है HV9131 और उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो है आपके सामने देवन है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रेजर स्फीयर, टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशन है आपके सामने देवन है, और इसका जो टैग नंबर होता है वो HV9132 है। इम्पल्स कैपेसिटर की अगर बात करते हैं, ठीक है, इसका टैग नंबर है हमारे पास HV9112 और उसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हैं ये आपके सामने देवन है। लोड कैपेसिटर टैग नंबर इसका है HV9120 और बाकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है आप यहाँ से देख सकते हैं। इन द सेम वे मयरिन कैपेसिटर HV9141, ये इसका टैग नंबर है, और बाकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें AC वोल्टेज जो है 100 kV तक जा सकते हैं, कैपेसिटेंस जो है वो 100 पिको फैरेड तक जा सकता है। इंसुलेशन रॉड, ठीक है, इंसुलेशन रॉड भी आप हाई वोल्टेज लैब में अवेलेबल है जिसकी टैग नंबर है HV9124 और बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ये हैं। सिलिकॉन रेक्टिफायर भी है यहाँ पे, ठीक है। सिलिकॉन रेक्टिफायर का टैग नंबर 9111 है और बाकी जो स्पेसिफिकेशन हैं ये आपके सामने है। चार्जिंग रजिस्टर है, इसके अलावा वेव फ्रंट रजिस्टर है, इनके टैग नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है।
वेव टेल रजिस्टर हो दिया। फिर ये आपके पास स्फीयर दैप है, ठीक है। स्फीयर दैप बेसिकली ट्रिगरिंग के लिए यूज़ होता है और यहाँ पे डिफरेंट साइजेस के स्फीयर जो हैं वो अवेलेबल है। और ठीक है, ये स्फीयर्स का डिफरेंट डायमीटर्स हैं, वो कौन कौन से हैं ये आपको आने वाले एक्सपेरिमेंट्स में बता दिया जाएगा। फिर इसके अलावा ड्राइवर फॉर स्फीयर दैप मीन्स स्फीयर दैप को ड्राइव करने के लिए जो अपरेटस है वो उसका टैग नंबर है 9126। अब ये ड्राइवर फॉर स्फीयर दैप का मतलब क्या है कि आप इस की मदद से स्फीयर्स का जो डिस्टेंस है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो मेजरिंग रजिस्टर है। मेजरिंग रजिस्टर का जो टैग नंबर है HV9113 है और बाकी जो स्पेसिफिकेशन है ये आपके सामने है। राउंडिंग स्विच हो दिया, ठीक है। ये राउंडिंग स्विच बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखते हैं। जब भी आपका टेस्ट सेटअप ऑफ होता मीन्स आप कंट्रोल टेस्ट सेटअप ऑफ कर देंगे तो ये जो राउंडिंग स्विच है ऑटोमेटिकली ये जाते इम्पल्स कैपेसिटर को हिट कर देगा और सर्किट को डिस्चार्ज कर देगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद है एक्सपेरिमेंट्स में आपको इसका प्रैक्टिकल जो है वर्किंग वो आपको दिखाई जाएगी। फिर हैं जी इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स का पार्ट नंबर या टैग नंबर हमारे पास HV9138 है। इसके अलावा डिस्चार्ज रॉड, ये डिस्चार्ज रॉड भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हाई वोल्टेज लैब का। ये आप जब भी हाई वोल्टेज लैब में फेंसिंग होती है जिसके अंदर हाई वोल्टेज ऑपरेटर्स पड़ा होता है, उस फेंसिंग के अंदर आप जाते हैं तो आपको इस हाई वोल्टेज रॉड से जो भी उससे लाइफ पार्ट्स होते हैं या जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, आप हाई वोल्टेज लैब में आपने इसको टच करना होता है ताकि वो डिस्चार्ज हो जाए। और ये बेसिकली मैनुअल डिस्चार्ज करने के लिए ये यूज़ होता है। फिर इसके अलावा कनेक्टिंग कप है एल्यूमिनियम कास्ट का, ये ठीक है। इसमें ये जो ये आप देख सकते हैं ये जो प्लेस है इसके अंदर आप रजिस्टर को या कैपेसिटर को माउंट कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसका टैग नंबर है HV9109 और ये आपके आधे एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होता, कैसे यूज़ होता है ये भी आपको बताया जाएगा। फिर फ्लोर पेडेस्टल एल्यूमिनियम कास्ट है, इसका टैग नंबर 9110 है, ठीक है। ये ज़मीन के ऊपर जो अर्थिंग शीट होती है उसके ऊपर रखा जाता है और इसमें ये जो आप देख सकते हैं ये राउंड इसके मदद से आप दो कंपोनेंट्स तो भी जोड़ सकते हैं। मींस ये वाला जो है एल्यूमिनियम कप जो कनेक्टिंग कप है ये किसी भी डिवाइस से ऊपर रखा जाता है और ये वाला जो डिवाइस है ये उस डिवाइस से नीचे रखी जाती है। ये कैसे यूज़ होते हैं ये आपको आगे चलते बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टिंग रॉड एल्यूमिनियम ट्यूब, ठीक है। ये दो कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इसका जो टैग नंबर है HV9108, इन डिवाइसेस की भी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। फिर उसके अलावा स्पेशल ट्यूब है या स्पेशल ट्यूब एल्यूमिनियम ट्यूब, इसका जो टैग नंबर है HV9119 है। और ये क्या करता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस करता है ग्राउंड लेवल पे व्हेन इंसर्टेड इनटू फ्लोर पेडेस्ट्रियल, ठीक है। ये जो बेसिकली स्पेशल ट्यूब ये जो ट्यूब है 9119 ये यहाँ पे यूज़ होता है और ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये इस वाले एल्यूमिनियम कनेक्टिंग कप पे यूज़ होता है। फिर इसके अलावा ये इतने अपरेटस है आपके पास HV9134, इसका नाम है वेसल फॉर वैक्यूम एंड प्रेशर। ये यूज़ होगा आपके एक्सपेरिमेंट में टू मैयर द पास्टन लॉ, ठीक है। तकरीबन आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है या 9 है उसमें ये यूज़ होगा। इसका यूज़ कैसे होता है ये भी आपको आगे चलते बताया जाएगा एक्सपेरिमेंट्स में। और इसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपके सामने यहाँ पे गिवन है। इसमें जो स्फीयर्स इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं या तो वो 50 मिलीमीटर के यूज़ हो सकते हैं या वो 20 मिलीमीटर के यूज़ हो सकते हैं। मींस डिफरेंट जो स्फीयर्स हैं उनकी ये डायमेंशन मेंशन है। फिर इसके अलावा जो है कोरोना तेज आपके पास, कोरोना तेज का टैग नंबर 9135 है और बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो आपके सामने गिवन है। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट सेटअप है जो कि आपके लिए आगे यूज़ होगा, वो है ऑयल टेस्टिंग का। यहाँ इसमें आपने बेसिकली जो लिक्विड्स होते हैं उसमें ब्रेक डाउन का फिनोमेना जो है वो आप चेक करेंगे, ठीक है। ये बीकर नुमा एक डिवाइस होती है, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। आपने जो भी लिक्विड होगा आप इसमें डिप करते हैं और फिर एक तरफ आप हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, दूसरा तरफ आप ग्राउंड पे कनेक्ट कर देते हैं और फिर आप इसमें जैसे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसमें ब्रेक डाउन का फिनोमेना होता है। इसका टैग नंबर जो है HV9137 है और बाकी जो स्पेसिफिकेशन है आपके सामने भी बना है।
फिर नेक्स्ट इन द एंड हमारे पास आता है मेजर इन स्पार दैप, इसका टैग नंबर है HV9133। ये आपके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में ये यूज़ होगा। अब इस तो बेसिकली हमारे पास 3 किस्म के स्फेयर इलेक्ट्रोड्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड है उसका डायमीटर 100 मिलीमीटर है, दूसरे इलेक्ट्रोड जो हैं उसका डायमीटर 50 मिलीमीटर, और मज़ीद जो है हमारे पास 20 मिलीमीटर के इलेक्ट्रोड्स भी मौजूद हैं जो रॉड टाइप होते हैं। इसमें हमारे पास स्फेयर्स भी हैं, पॉइंट इलेक्ट्रोड भी हैं, प्लेन इलेक्ट्रोड भी हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड हैं, ये तैसे तैसे होते हैं। याद चलते जो एक्सपेरिमेंट आपको करवाए जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसकी डिटेल्स बताई जाएंगी। अब बेसिकली इसमें ये जो अपर स्फेयर होता है इसको आप हाई वोल्टेज कनेक्शन के साथ जोड़ते हैं, और ये जो लोअर स्फेयर है ये बेसिकली लो पोटेंशियल पे है। इसमें आप ये जो मीटर देख सकते हैं, ये मीटर ये बेसिकली इन इलेक्ट्रोड के बीच की जो स्पेसिंग है उसको शो करता है। आप इसको मैनुअली भी इस रॉड के ज़रिए भी आप चेंज कर सकते हैं, और आप इसको थ्रू द कंट्रोल डेस्क भी चेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस लैब में, जिसमें आपके कम अज़ कम 4 से 5 एक्सपेरिमेंट जो हैं वो होंगे। एक एक्सपेरिमेंट है उसमें दोनों स्फेयर जो हैं वो बड़े स्फेयर यूज़ होंगे, दूसरे एक्सपेरिमेंट में छोटे स्फेयर यूज़ होंगे, ठीक है। उसमें आप बेसिकली डायमीटर का इफेक्ट देते हैं ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ पे, ब्रेक डाउन ऑफ द एयर पे। फिर उसमें पॉइंट है, पॉइंट प्लेन है, प्लेन है। तो ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपको आधे करवाए जाएंगे जी। इसके अलावा आप देख सकते हैं आप लोगों की थोड़ी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम लगाई है। अब ये देते हैं यहाँ पर जो भी ऑपरेटर है इस हाई वोल्टेज लैब का, उसका जो मैन्युफैक्चरर नेम है वो है टर्को। इस टर्को का जो प्रोडक्ट मैनुअल है वो मैंने आपके पोर्टल पे शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो कंपोनेंट्स थी टर्को के प्रोडक्ट मैनुअल में है। अब आप यहाँ पे देते हैं ये जो है बेसिकली ये वो टेस्टिंग ट्रांसफार्मर है जो मैंने आपको बताया था, जिसका टैग नंबर HV9105 है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो आप देख ले रहे हैं ये बेसिकली रजिस्टर्स हैं। अच्छा, ये जो ऊपर पड़ा हुआ है ये आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, ये जो है बेसिकली एल्यूमिनियम कप है, ठीक है, जो आपको मैंने टैग पीछे बताया था जो, ठीक। अच्छा, ये आप देख सकते हैं ये कनेक्टिंग रॉड्स हैं, ये भी कनेक्टिंग रॉड हैं, लेकिन ये इसकी रेजिस्टेंस तो मेंशन दी हुई है। हर कंपोनेंट के ऊपर उसका जो टैग नंबर है वो मेंशन किया जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं ये क्या है HV9113, तो आप पीछे जो डायरेक्टरी है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की, आप वहाँ से जाते देख सकते हैं, आपके मैनुअल पे भी लिखा हुआ है। तो HV9113 इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये HV9120, हर कंपोनेंट के ऊपर उसका टैग जो है वो मेंशन होता है। जैसे आप ये देते हैं HV9123, तो आप ये डिटेल जो है आप वहाँ से ज़्यादातर देख सकते हैं तो ये कौन सा कंपोनेंट है, ये किस लिए यूज़ होता है, ये देख सकते हैं आप। स्फेयर दैप है, ठीक है, ये इम्पल्स कैपेसिटर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था वो जो ऑटोमेटिक कंट्रोल स्विच है जो जाते उसको ग्राउंड करता है, वो बेसिकली ये लगा हुआ है, ठीक है। ये जब भी ये आप देख सकते हैं ये रॉड इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये देते हैं जी, ये आपका कनेक्टिंग रॉड है, और ये इसका ये जो पोजीशन है ये जाते इसका जो लाइफ पार्ट है उसको टच हो रहा है। अब इससे टच होने की वजह से क्या होता है, ये जो कैपेसिटर डिवाइडर है बेसिकली ये इसको डिस्चार्ज कर देता, ठीक है। इसके अंदर जो भी चार्ज स्टोर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये बेसिकली यूज़ होता है इसका डिस्चार्ज पैनल का, ठीक है। और बाकी इसकी जो बेस है आप देख सकते हैं हाई वोल्टेज लैब की जो बेस होती है वो सारी की सारी अर्थ की जाती है, ठीक है। ये इन सारे कंपोनेंट्स आपस में अर्थ किया जाता है। और ये बेसिकली एल्यूमिनियम की शीट्स हैं, ये आप देख सकते हैं हर कंपोनेंट। अगर ये कंपोनेंट है इसके नीचे ये आप देख सकते हैं ये फ्लोर पेडेस्ट्रियल है। इसी तरह ये इसके ऊपर जो है एल्यूमिनियम कप पड़ा हुआ है। एल्यूमिनियम कप जो है वो अपर एंड पे कनेक्शन जोड़ने के लिए यूज़ होता है, और ये जो फ्लोर पेडेस्ट्रल है ये लोअर एंड पे कनेक्शन जोड़ने के लिए यूज़ होता है।
इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा मैं इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, तो वो ये थी जो हाई वोल्टेज लैब में बेसिकली ये टेस्ट सेटअप है, आप उसको डिफरेंट स्टेजेस में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 1 2 या 3 स्टेजेस यूज़ होते हैं। अब अगर आपके पास एसी वोल्टेजेस हैं या एसी का आपने एक्सपेरिमेंट करना है और आपको ऑप्शन है आपके पास, आप सिंगल स्टेज पे करें, 2 पे करें या 3 पे करें, तो कैसे होता है बेसिकली कनेक्शन इनका जोड़ा जाता है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये बेसिकली सिंगल स्टेज है तो एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। अगर 2 स्टेजेस आपने करना है तो आपके पास ये 2 ट्रांसफार्मर इस तरह लगे होते हैं। 3 स्टेजेस में 3 ट्रांसफार्मर ऐसे लगे होते हैं। ये कैसे होता है, ये किस तरह काम करता है, ये आपको आधे डिटेल में एक थ्योरी में टॉपिक पढ़ाया जाता है, कैस्केडेड ट्रांसफार्मर्स। ये बेसिकली आपको वहाँ पे समझाया जाता है, यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाना था तो ये किस तरह जो है वो जोड़ा जाता है फॉर स्टेज पर्पस। ठीक है, स्टेजेस में किस तरह जोड़ा जाता है। अगर सिंगल स्टेज है तो उसकी जो रेटेड नो लोड वोल्टेज होगी आउटपुट वो 100 kV होगी। अगर 2 स्टेजेस होगी तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो 200 kV हो जाएगी, और अगर 3 स्टेजेस होगी तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो 300 kV हो जाएगी। इसी तरह आउटपुट kVA जो है वो तीनों के लिए सेम है। और अगर आप रेटेड करंट की बात करते हैं तो सिंगल स्टेज में 50 या 100 एम्पेयर मिली एम्पेयर तक जा सकता है, और 2 स्टेजेस में 25 से 60 25 और 50 मिली एम्पेयर, और 3 स्टेजेस में 16 और 32। बेसिकली ये आपको बताना था मकसद, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो वोल्टेजेस हैं बेसिकली 100 200 300 वोल्ट्स टीवी, ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। और आप जो इंसुलेशन चेक करते हैं, इंसुलेशन जो आप टेस्ट करते हैं, उसके लिए आपको हाई वोल्टेजेस चाहिए, हाई करंट का होना ज़रूरी नहीं है। और ये तीनों जो स्टेजेस हैं 50 हर्ट्ज़ पे भी ऑपरेट हो सकते हैं और 60 हर्ट्ज़ पे भी ऑपरेट हो सकते हैं। ये अगर आप कंट्रोल डेस्क पे आप कंट्रोल डेस्क की अगर आप बात करें, कंट्रोल डेस्क के ऊपर इस तरह का जो है आपके पास पैनल होता है। इस पैनल में अगर आप देख सकते हैं तो ये डिफरेंट स्विचेस हैं, डिफरेंट बटन्स हैं, ये इत्यादियाँ हैं। हम इसको थोड़ा सा गौर से स्टडी करते हैं, आपको आधे एक्सपेरिमेंट्स में ये हेल्पफुल हो सकता है। जब भी आपने हाई वोल्टेज कंट्रोल डेस्क को ऑन करना है तो सबसे पहले यहाँ पे चाबी होती है, की होती है, आपको वो करनी पड़ती है इसको अनलॉक करने के लिए। ठीक है, ये चाबी जो है हर ऑथराइज पर्सन के पास होती है, जो भी लैब का सुपरवाइज करता है, जो लैब का इंचार्ज होता है उसके पास होती है। तो जैसे ही आप इसको चाबी लगाएंगे तब ये कंट्रोल डेस्क जो है वो अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से मेन स्विच तो ऑन करना है, और मेन स्विच तो ऑन करने के बाद जो है ये सिस्टम ऑन हो जाएगा। फिर इसके अलावा आपके पास ये जो ऑप्शंस हैं बेसिकली ये ब्लू नॉब्स जो हैं, इससे आप जो स्फेयर गैप है उसको ऑटोमेटिकली उसकी जो स्पेसिंग है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया इन दो नॉब्स के साथ। फिर इसके अलावा जो ये 2 बटन्स हैं, ठीक है, प्राइमरी ऑन और ये प्राइमरी ऑन ऑफ, ठीक है, प्राइमरी ऑन और सेकेंडरी ऑन, ये प्राइमरी ऑफ और सेकेंडरी ऑफ, ये बेसिकली यूज़ होते हैं ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज करने के लिए। आपने सबसे पहले इन बटनों को ऑफ करना है, उसके बाद फिर इन प्राइमरी और सेकेंडरी को ऑन करना है। इसके अलावा ये वाला जो 2 नॉब्स हैं ये आपके यूज़ होंगे, इससे आप वोल्टेजेस जो हैं वो ज़्यादा और कम करते हैं। ये वाला जो बटन है बेसिकली ये ज़्यादा वोल्टेजेस बढ़ाने के लिए होता है, और ये जो नॉब है ये थोड़े स्टेप्स में वोल्टेजेस तो बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये इधर एक एमरजेंसी हॉर्न है, अगर कोई एमरजेंसी हो जाती है तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं, और इसको ये हॉर्न जो है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एमरजेंसी पर्पज़। इसके अलावा ये जो है ये आपका कंट्रोल डेस्क पे जो मेजरमेंट पैनल है ये वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये HV9150 है और ये HV9151 है। ये क्या है इनकी डिस्क्रिप्शन आप उस कैटलॉग में देख सकते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, आपके पोर्टल पे भी अपलोड है। अच्छा, यहाँ पे आप देखते हैं तो ये बेसिकली AC वोल्ट मीटर है, ये AC मेजरमेंट करता है। ठीक है, ये तो इसका बात है कंट्रोल इसका है सेटिंग करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन आपका जो डिस्प्ले होती है वो यहाँ पे जो वोल्टेजेस होंगे वो केवी में होंगे, और ये केवी में जो वोल्टेजेस हैं ये टेस्टिंग ट्रांसफार्मर थी, सेकेंडरी पे जो वोल्टेजेस होते हैं ये वो है। फिर यहाँ पे जो वोल्टेजेस शो होंगे वो टेस्टिंग ट्रांसफार्मर थी, जो प्राइमरी पे वोल्ट्स हैं वो ये शो होंगे। इसी तरह यहाँ पे जो DC वोल्ट मीटर है, ठीक है, वो यहाँ पे आप DC वोल्टेजेस जो हैं वो शो आप कर सकते हैं। ठीक है, इनको आप इसको स्टडी आप करें 9151 और 9150 तो आप अगर देते हैं तो आपको वहाँ से डिटेल जो इसकी पता चल जाएगी।
जी जैसे मैंने आपको बताया था कंट्रोल डेस्क है, ये वो कंट्रोल डेस्क है, ठीक है, जहाँ पे आप खड़े होते हैं और सारे एक्सपेरिमेंट्स को आप परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं, ये जो एक दरवाज़ा सा देख रहे हैं, इस दरवाजे के अंदर बेसिकली इस पैनल के अंदर वो ट्रांसफार्मर है जिसकी वाइंडेज जो आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये कंट्रोल डेस्क का वो बटन हैं जो मैंने अभी आपको पूरा समझाया और आपको डिटेल में बताया। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली हाई वोल्टेज ऑपरेटर जो होता है इस फेंस के अंदर होता है। इस फेंस के अंदर जाने के लिए आपको ये दरवाज़ा जो है उसको ऑटोमेटिकली ऑपरेट करना पड़ता है। जब भी ये याद रखें, ये कंट्रोल डेस्क ऑन होगा, ठीक है, कंट्रोल डेस्क एनर्जाइज होगा, ये दरवाज़ा आप नहीं खोल सकते, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो जैसे ही आपने कंट्रोल डेस्क ऑफ किया, ठीक है, ये उधर से ग्राउंडिंग जो डिवाइस है वो जाते लाइफ पार्ट को डिस्चार्ज करेगी, तब आप इसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, जब आप इसको ओपन करेंगे, ये जो है कनेक्टिंग रॉड, इस ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने यूज़ करते हैं मैनुअली सारे लाइफ कंपोनेंट्स को डिस्चार्ज करना है। इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। ये देते हैं, ये कैपेसिटर डिवाइडर है, ठीक है। इसका ये 100 पिको फैराड इसकी रेटेड वैल्यू है और 100 केवी तक जो है ये ऑपरेट कर सकता है। फिर ये टर्कोट का सिंगल स्टेज ट्रांसफार्मर है, टेस्टिंग ट्रांसफार्मर है, जिसकी डिटेल मैंने आपके साथ पहले शेयर कर ली थी। तो ये लैब में उसका रियल व्यू है, जो लैब में आपके पास ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है, ये उसका रियल इमेज है। फिर ये वो डिवाइस है जिसके बारे में आपको कह रहा था, तो ये देख सकते हैं आप, ये बेसिकली जो रॉड है ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। जैसे ही आप सर दर्द को डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो आप बटन दबाते हैं और बटन दबाने से ये जो रॉड है ये इस लाइफ पार्ट को आते हिट होता है, और ये जो इम्पल्स कैपेसिटर तो ये हिट होता है तो ये इसको डिस्चार्ज कर देता है, कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देता है। तब इस जब ये इस पोजीशन में होगा तब आप इस स्टेज के अंदर, ये जो फेंस है इस दरवाजे के अंदर आप जा सकते हैं, जो मैंने अभी आपके साथ थोड़ी देर पहले शेयर किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा हाई वोल्टेज लैब का इंट्रोडक्शन, और इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने डिटेल में जो है थोड़ा स्टडी किया। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे फिर पूछ लें।